कायदे चलते रहो आप। बाबा साहब जिंदाबाद। ये हमारे महाराज हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, बस बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। जिंदाबाद बाबा साहब जिंदाबाद। हाँ, कायदे चलते रहो आप। बाबा साहब जिंदाबाद। ये हमारे महाराज हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, बस बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। रुको जरा, सबर करो। बोलते रहो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम लोग बाबा साहब का पूजा किए थे, हमारे भगवान हैं। हम नशे के धूप में आके काम कर दिए थे। बाबा साहब से माफी मांगते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बाबा राम अम्बेडकर महाराज की जिंदाबाद। ये सभी के भगवान है, हमारे भी भगवान है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे क्षमा मांगते हैं। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब जिंदाबाद। बाबा साहब जिंदाबाद। संविधान से डर जिनको वही आग जलाते हैं। संविधान से डर जिनको वही आग जलाते हैं। मनुस्मृति की राख में अपना सच छुपाते हैं। तस्वीर जलाकर समझे जीत गए हो तुम। अगर तस्वीर जलाकर समझे जीत गए हो तुम, इतिहास गवाह है। अंबेडकर विचार हर युग में लौट आते हैं। अंबेडकर विचार हर युग में लौट आते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां संविधान की किताब को आग के हवाले कर दो तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे दिया जाए। लेकिन वही संविधान पढ़ो, उसकी रक्षा करो तो तुम्हें देशद्रोही करार दे दिया जाए। ये विरोधाभास सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। समझ लीजिए, दिक्कत कानून में नहीं बल्कि उस मनुवादी सोच में है जो सदियों से समाज को बांटती चली आ रही है। आज का यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही जलन महसूस होती है, जिन्हें संविधान से डर लगता है क्योंकि वह उनकी वर्ण व्यवस्था की जड़ें हिला देता है, और जिनके लिए बराबरी सबसे बड़ा अपराध है। मैं आपको सीधी साफ भाषा में पूरा मामला समझाता हूं, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आप समझ सकें कि यह घटना कोई अचानक फूटा ज्वालामुखी नहीं बल्कि लंबे समय से दबी आग का धुआं है। यह घटना हुई मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, एक ऐसा शहर जो इतिहास से भरा पड़ा है लेकिन आजकल सामाजिक तनाव का केंद्र बन गया है। यहां कुछ लोगों ने खुलेआम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाई। सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि गंदे अपमानजनक नारे भी लगाए गए। अंबेडकर मुर्दाबाद जैसे जहर भरे शब्द हवा में गूंजे, और यह सब अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में किया गया। वीडियो बनाया गया, एडिट किया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर प्लेटफॉर्म पर फैल गया। मतलब साफ था, न डर था कानून का, न शर्म समाज की नजरों की। यह चुनौती थी, आओ रोक लो अगर रोक सकते हो। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी कोई गली का शरारती लड़का या नशे में धुत युवक नहीं था। वह एक पढ़ा लिखा सम्मानित व्यक्ति था। नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। जी हां, वही अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। एक वकील जो कोर्ट में संविधान की कसम खाता है, वही संविधान के शिल्पकार का अपमान करता है। सोचिए, जो व्यक्ति कानून की एबीसी पढ़ता है, संविधान को सर्वोच्च मानता है, अगर वही अंबेडकर की तस्वीर जला दे तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सोच का घोर अपमान है। यह वही मनुवादी सोच है जो मनुस्मृति को सिर चढ़ाती है और संविधान को पैरों तले रौंदती है। एडवोकेट अनिल मिश्रा के साथ 3 अन्य लोग भी थे, उनके साथी जो इस शो में शामिल हुए। वीडियो में साफ दिखा कि यह सुनियोजित था। तस्वीरें लाई गईं, पेट्रोल डाला गया, माचिस जलाई गई और नारे लगाए गए। पूरा सीन किसी फिल्म का लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो 31 दिसंबर 2025 को अपलोड हुआ और रातों रात वायरल हो गया। हजारों व्यूज, शेयर्स और कमेंट्स, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स गुस्से से भरे थे। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, ग्वालियर की सड़कें गुस्से से भर गईं। दलित समाज, अंबेडकरवादी संगठन जाग उठे। चुप रहना उनके ग्लानि का विषय बन गया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और कई अन्य संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे। धरना शुरू हो गया। नारे गूंजे, अंबेडकर जिंदाबाद, अपमान करने वालों को सजा दो। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी एकजुट। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सम्मान की रक्षा का संकल्प था। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, यह मजाक नहीं है, यह हमारे आराध्य का अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, शोषितों की आवाज है। उनकी तस्वीर जलाना हमारी पहचान पर हमला है। दबाव इतना बढ़ा कि प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने वीडियो को ट्रेस किया, लोकेशन चेक की और 1 जनवरी 2026 की रात को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को लगा कि रोज की तरह जमानत मिल जाएगी। वकील है ना, कनेक्शन है। लेकिन इस बार कानून ने करारा जवाब दिया। जमानत याचिका खारिज। सभी को जेल भेज दिया गया। मामला एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(R) और यूं आईपीसी की धारा 153(a) सामुदायिक वैमनस्य फैलाना, 295(a) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ। यह पहली बार नहीं है जब ऐसे मामले में सख्ती दिखी। ग्वालियर कोर्ट ने संदेश साफ दिया, अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब जरा गहराई में उतरते हैं। यह सिर्फ एक तस्वीर जलाने की घटना क्यों नहीं है? यह उस मानसिकता का नंगा नाच है जो आज भी वर्ण व्यवस्था को असली धर्म मानती है। संविधान को वे कागज का टुकड़ा कहते हैं, लेकिन मनुस्मृति को अमर ग्रंथ। याद कीजिए, मनुस्मृति क्या कहती है? शूद्र को वेद पढ़ना पाप है, ब्राह्मण सर्वोच्च है। अंबेडकर ने इसी मनुस्मृति की खुली आलोचना की थी। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने मनुस्मृति की प्रतिलिपि जलाई थी, लेकिन वह प्रतिकार था शोषण के खिलाफ। आज वही लोग अंबेडकर की तस्वीर जलाते हैं, क्योंकि उनके विचार उनकी कुर्सी हिला देते हैं। भारतीय इतिहास गवाह है ऐसे अपमानों का। 1956 में नागपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। 1970-80 के दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार में दर्जनों घटनाएं। 2020 में लखीमपुर खीरी में अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला। हर बार वही पैटर्न, अपमान, फिर आंदोलन, फिर कार्रवाई। लेकिन जड़ें नहीं मिटती। ये मनुवादी सोच है जो मूर्तियां तोड़ती है, पोस्टर जलाती है और फिर पूछती है, इतना गुस्सा क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था, जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र सिर्फ नाम का होगा। ग्वालियर में यही सच्चाई नंगी हुई। संविधान अनुच्छेद 14-18 बराबरी की गारंटी देते हैं, लेकिन हकीकत में ऊंच नीच की जकड़न बरकरार है। आरक्षण का विरोध, दलितों पर अत्याचार, सब इसी सोच का नतीजा। एनएसए डेटा बताता है कि एससी एसटी पर अत्याचार के केस हर साल 10% बढ़ रहे हैं। ग्वालियर जैसी घटनाएं सिर्फ स्पार्क हैं, आग तो पूरे समाज में सुलग रही है। कानूनी नजरिए से देखें तो यह मामला मील का पत्थर है। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) कहती है कि किसी दलित या आदिवासी की जाति के आधार पर अपमान करना अपराध है। अनिल मिश्रा जैसे वकील को पता था, फिर भी किया, यानी जानबूझकर। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले, डोमेशा सुभाष काशीनाथ महाजन केस, ने एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन 2019 में संसद ने संशोधन कर इसे मजबूत किया। अब जमानत मिलना मुश्किल। ग्वालियर कोर्ट ने यही दिखाया। राजनीतिक रूप से यह भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हुआ। विपक्ष ने हमला बोला, लेकिन स्थानीय नेता चुप्पी साधे रहे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का डर। लेकिन अंबेडकरवादी संगठन मजबूत हो रहे हैं। भीम आर्मी का कार्यकर्ता तंत्र अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। आजाद समाज पार्टी जैसे दल चुनावों में उभर रहे हैं। यह घटना उनके लिए ईंधन है। अंबेडकर कौन थे? सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, बल्कि क्रांति के प्रणेता। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को चुनौती दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने जाति उन्मूलन की बात की। ग्वालियर जैसे अपमान उनकी प्रासंगिकता साबित करते हैं। आज भी 70% दलित गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीति आयोग रिपोर्ट। बेरोजगारी दर ऊंची, फिर भी अंबेडकर के विचार लाखों को जागृत कर रहे हैं। जय भीम का नारा अब वैश्विक है। दोस्तों, यह वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ व्यक्ति नहीं, हमारे अधिकार, पहचान और आवाज हैं। तस्वीर जलाई जा सकती है, लेकिन विचार कभी नहीं जलते।
जो सोचते हैं कि अंबेडकरवादी समाज चुप रहेगा वे भ्रम में हैं। ग्वालियर ने साबित कर दिया हम जाग चुके हैं।